नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रहों के आध्यात्मिक रूप, वास्तविक रूप। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध सूर्य के इस राज्य सभा में या ग्रहों की सभा में बुध को राजपुत्र कहा गया है, प्रिंस कहा गया है। सूर्य राजा, चंद्रदेव रानी, मंगल सेनापति और बुध राजपुत्र। अब ये बुध का जन्म की कथा क्या है? चंद्रदेव, जो कि आप अब जानते हैं ब्रह्मा का स्वरूप है, ब्रह्मा के अंश से चंद्रदेव का निर्माण हुआ है, चंद्रदेव का प्रकट्य हुआ है। और चंद्रदेव स्वरूप में बहुत ही सुंदर हैं, शीतल हैं, मनमोहक हैं, मन को लुभाने वाले हैं। ऐसे चंद्रदेव का चंद्रदेव ने शिक्षा प्राप्त की गुरु बृहस्पति से। और गुरु बृहस्पति की पत्नी देवी तारा स्वयं भी बहुत सुंदर थी। जब चंद्रदेव गुरु बृहस्पति के पास अपनी शिक्षा ले रहे थे, तब तारा का ध्यान चंद्रदेव की तरफ गया और तारा चंद्रदेव के ऊपर मोहित हो गई। और संयोगवश चंद्रदेव भी उस पर मोहित हो गए। उसका परिणाम पुत्र हुआ। अब इस पुत्र को ब्रह्मा ने बुध नाम दिया। बुध नाम क्यों दिया? इस बालक की एक विशिष्टता थी। चंद्रदेव की तरह ये सुंदर भी थे और इनमें विलक्षण क्षमता थी, रहस्यात्मकता इनका स्वभाव था, बुद्धि चातुर्य था। और बुद्धि चातुर्य के साथ साथ समय के अनुकूल व्यवहार करने की इनमें पात्रता थी। अब ये सब गुण ब्रह्मा को कैसे पता चले? जब बुधदेव का जन्म हुआ, तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि तारा मेरी पत्नी है, इस हिसाब से बुध मेरा पुत्र है, मतलब ये बालक मेरा पुत्र है। और चंद्रदेव ने कहा कि ये मेरा पुत्र है। अब चंद्रदेव और गुरु बृहस्पति दोनों ही इस बच्चे के ऊपर दावा करने लगे कि ये मेरा पुत्र है। ऐसे में उस बालक ने अपने बुद्धि चातुर्य से इन दोनों को कहा कि आप दोनों ही शांत रहिए। और उसने अपने माता से पूछा, तारा से, कि हे माते, अब तुम ही बताओ कि मैं किसका पुत्र हूं। और उसने कहा कि तुम चंद्रदेव के पुत्र हो। और ये उसका बुद्धि कौशल्य, उसकी चतुरता और झगड़ा ना करवाते हुए साम्य लाना और बुद्धि चातुर्य से उन्होंने ये समस्या को हल किया। इसी को देखते हुए ब्रह्मदेव ने इनका नाम रखा बुध। बुधदेव जब ग्रहों में इनको शामिल किया गया, तब इन्हें प्रिंस का नाम दिया गया, क्योंकि चंद्र रानी के रूप में थे, इसलिए उनको प्रिंस कहा गया। तो अब सूर्य के इस महासभा में 4 गण आ गए, सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। बुधदेव को इनकी विलक्षणता और सहनशीलता, बुद्धि चातुर्य, समय के अनुकूल अपने आप को बदल लेना, अपने स्वभाव को बदल लेना,
या समय के अनुसार व्यवहार करना, व्यावहारिकता, इनमें ऐसे अनेक गुण हैं जो हम जब कुंडली देखते हैं तो कुंडली में पता चलता है कि बुध कौन से स्थान में है, किस राशि में है और किसके साथ है, उसके अनुसार उस व्यक्ति के ऊपर, उस जातक के ऊपर बुध के प्रभाव नजर आते हैं। खैर, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। अगले जो ग्रह हैं वो है गुरु। गुरु के माता पिता कौन हैं और गुरु का जन्म कैसे हुआ बृहस्पति का, उसके बारे में हम कल बताएंगे। आज इतना ही। मेरे चैनल के बारे में, इन कुंडली के या ग्रहों के बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप ईमेल में अवश्य लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।